अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। The process by which living things produce more of their own kind is called reproduction. वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जानदार अपने जैसे नए जानदार को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में दो चीजें आ गई। द ओल्डर वन आर कॉल्ड पेरेंट्स, द न्यूली फॉर्म आर कॉल्ड प्रोजेनी। जो पैदा करने वाला होता है वो पेरेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा और जो पैदा होने वाला है वो प्रोजेनी कहलाता है। यानी जो पहले से मौजूद है वो ओल्डर वन है, जो न्यूली फॉर्म है, जो नया बनता है, उसे कहते हैं प्रोजेनी। ये दोनों टर्म आपको मालूम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन की अहमियत क्या है? इट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत जरूरी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ विथ अ फ्रेश स्टार्ट। हमने कहा ये जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ का ये प्रोसेस है, और जिसमें पैदा होने वाला जो होता है उसकी ज़िंदगी का जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल बचपन से जो है वो स्टार्ट होगा। यानी मतलब आप कहते हैं जीरो से शुरू होगा। It perform important function of transmission of genetic information from one generation to the next। और हमने कहा कि इस रिप्रोडक्शन की बेस पे क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इज द प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय व्हिच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट्स विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट्स, गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव का मतलब है कि जिंदगी की शुरुआत इस जमीन पर जब से हुई है, तो शुरुआती तौर पर जो है वो क्या है? प्रिमिटिव मेथड जो है वो क्या है? रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहले इजाद होने वाला, सबसे पहले शुरू होने वाला जो मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट्स, एक पेरेंट से बनता है, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट, गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक ही पेरेंट से बनेगा, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट। उसमें कोई दूसरे की मदाखलत शामिल नहीं होगी, ना ही उसकी फिजिकल मदाखलत शामिल होगी मैटिंग के जरिए, ना ही कोई गैमेट शामिल होगा, ना कोई फर्टिलाइजेशन नाम की कोई चीज़ होगी। अब इसके बाद हमने कहा नोट करके इस रिप्रोडक्शन की कुछ पॉइंट्स। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर द एग्जैक्ट कॉपीज। नया पैदा होने वाले जो जानदार होंगे इसमें वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स की। दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड नो वेरिएशन आर सीन। वो जो नए पैदा होने वाले जो जानदार होंगे वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल फिजिकली आइडेंटिकल्स होंगे और उनमें कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। इवन फिजिकली के साथ साथ दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। उनके जो जीन होंगे, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी अपने पेरेंट्स की क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सेक्स सेल, द gametes. A male gametes, the sperm, fuse with a female gamete, the ovum, to form zygote, which undergoes development and a new individual is formed. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सेक्स सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। मेल गैमेट्स होता है उसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट्स जो होता है उसे ओवम कहते हैं। अब मेल गैमेट द स्पर्म फ्यूज विद द फीमेल गैमेट द ओवम। इसमें क्या होगा? मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं वो फ्यूज होगा फीमेल गैमेट ओवम के साथ टू फॉर्म जाइगोट, जिसके नतीजे में बनेगा जाइगोट, which undergoes development and a new individual is formed। और ये जाइगोट जो है वो क्या करेगा? डेवलपमेंट के मरहल तय करेगा और फिर जो है वो एक नया जानदार बनेगा। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिकली क्या आ रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है, यानी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में तब्दीली आएगी, जीन में तब्दीली आएगी। अडेप्टेबिलिटी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने माहौल के लिहाज से अडेप्टेशन में क्या होते हैं, उनके जीन में जो डाइवर्सिटी आती है उसकी मदद से वो माहौल के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। The reproductive process involves stages such as gametogenesis, mating, fertilization, embryonic development, the birth or hatching of new individual। अब ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होते हैं, कुछ मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला जो आता है वो गेमेटोजेनेसिस है, यानी गैमेट्स का बनना। मेल गैमेट्स जो है वो स्पर्म का बनना, फीमेल गैमेट ओवम का बनना। फिर इसके बाद क्या होता है, मैटिंग, इन दोनों गैमेट्स का बनना, यानी मैटिंग अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो फिजिकली आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जिसे मैटिंग कहते हैं। और उस मैटिंग के नतीजे में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जिसमें स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होंगे। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो जाइगोट जो डिवाइड होगा, आगे हम जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ेंगे ना, इसमें मोरूला, ब्लास्टूला, अलग अलग स्टेजेस से गुजरेगी और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। अब उसकी डेवलपमेंट जब हो जाएगी तो क्या होगा, मेमल्स ऑर्गेनिज्म है, दो तरह की प्रोसेस है। अगर अंडे से निकलने वाला जानदार है तो वो हैचिंग कहलाएगा, अंडे से निकलेगा डेवलपमेंट पूरी होने के बाद, या बर्थ, अंडे के बगैर पैदा होने वाला जानवर है, डायरेक्ट जानदार अगर है तो उसकी क्या होगा, बर्थ का प्रोसेस होगा। फिर इसमें क्या है, हॉर्मोन्स, सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रेगुलेट दीज इवेंट्स। और इस पूरे जो इवेंट है जिसमें हमने कहा गैमेटोजेनेसिस, फिर मैटिंग, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर बर्थ और हैचिंग है, इस पूरे प्रोसेस में किनका रोल है, हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स जो है वो गैमेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी, बर्थ में भी, कई चीज़ों में है। फिर सेलुलर डिफरेंशिएशन, यानी हार्मोन ये प्रोसेस करवा रहे हैं, और फिर इसके बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर डिफरेंशिएशन। भाई जाइगोट तो एक ही सेल है ना जिसमें स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फिर ये जाइगोट क्या होते जाता है, डिवाइड होता जाता है, और सेल डिफरेंशिएशन होती है, यानी अलग अलग वेराइटी के क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और उसमें जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होती है, उस जानदार के एम्ब्रियो की शक्ल सूरत में क्या आती है, शक्ल सूरत के अंदर क्या आती है, थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती है, जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, रेगुलेट दिस इवेंट। और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ये तीनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करवाते हैं, रेगुलेट करवाते हैं। तो ये हमारे पास था लेक्चर 1 में कुछ रिप्रोडक्शन के हवाले से बेसिक बात है। अब आइए हम आपसे पूछते हैं इसी लेक्चर के हवाले से की पॉइंट्स। जिन लोगों ने इस लेक्चर को तवज्जो से सुना होगा तो वो उन की पॉइंट्स के जवाब कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही देंगे। Key points of lecture 1। In reproduction, older ones are called। Reproduction में जो older ones होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? And in reproduction, newly formed are called days। Newly formed को क्या कहते हैं? Days reproduction is a primitive method। वो reproduction का कौन सा मेथड है जो primitive है, सबसे पुराना मेथड है। In days reproduction offspring are genetically identical to their parents। वो reproduction का कौन सा मेथड है जिसमें न्यू offspring जो नए पैदा होने वाले जानदार जो है वो अपने पेरेंट्स की क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है। डेज रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, यानी जीन में तब्दीली आती है। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।